एक ऐसा टावर जिसके सर पर लगा है दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और बिल्कुल टॉप पर चमकता है 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड क्रिसेंट। जब इस अजीम टावर की तामीर शुरू हुई तो सऊदी बादशाह की तरफ से एक खास और गैर मामूली ख्वाहिश सामने आई। उनका कहना था कि टावर के बिल्कुल ऊपर शीशे का एक ऐसा डिजाइन हो जो दूर से देखने पर बिल्कुल एक कीमती हीरे जैसा चमके और इस हीरे जैसे फैकेट के ऊपर हो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसेंट जो सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि शान में भी लाजवाब हो। 24 कैरेट सोने की लायर के साथ इस लेवल का काम दुनिया में बहुत कम कंपनीज कर सकती थी और आखिरकार चॉइस जाकर रुकी जर्मनी की मशहूर इंजीनियरिंग कंपनी रीवा GmbH पर। लेकिन यही से इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी परेशानी ने जन्म लिया। मक्का रॉयल क्लॉक टावर आज दुनिया की उन चंद इमारतों में शुमार होता है जो सिर्फ हाइट नहीं बल्कि स्केल की वजह से भी हैरत पैदा करती है। इस टावर की बुलंदी 601 मीटर तक पहुंचती है जो इसे एक आम बिल्डिंग से कहीं ज्यादा मॉडर्न इंजीनियरिंग की निशानी बना देता है। इस पूरे इमारत की सबसे पहचानी हुई चीज वो अजीम घड़ियाल है जो टावर के चारों तरफ लगा हुआ है। ये कोई मामूली घड़ी नहीं, हर साइड पर मौजूद घड़ी का साइज तकरीबन 43 मीटर है। सिर्फ एक साइड का एरिया ही लगभग 16,000 स्क्वायर फीटर बनता है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन $16 बिलियन खर्च हुए जिसकी वजह से ये दुनिया की महंगी तरीन स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट में शामिल होता है। इस टावर का एक और हैरत अंगेज पहलू ये है कि दुनिया में ये वाहिद ऐसी इमारत है जहां इंसानी आबादी का सबसे ऊंचा फ्लोर इसी क्रिसेंट के अंदर मौजूद है। आज ये टावर दुनिया की 4th टालेस्ट बिल्डिंग है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स मस्जिदुल हरम से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर है, लेकिन इस जगह की हिस्ट्री टावर से कहीं ज्यादा पुरानी है। 2002 से पहले यहीं पर अजादा किला मौजूद था जो ओटमन दौर में 1780 में बनाया गया था और काबा की हिफाजत के लिए यूज होता था। मक्का इस्लाम का सबसे मुक़द्दस शहर है जहां हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा के लिए आते हैं। इसी वजह से रिलीजियस टूरिज्म सऊदी अरबिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोगों की बढ़ती हुई तादाद और उनकी रहने की जरूरत को देखते हुए अजादा किला को गिरा कर यहाँ एक बड़ा होटल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला हुआ। शुरू में ये सिर्फ एक होटल प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में सोचा गया कि इसमें एक ऐसा टावर भी हो जो सिर्फ रहने की जगह ना हो बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पहचान बन जाए। यही से मक्का रॉयल क्लॉक टावर का असल खाका तैयार हुआ। जब मक्का रॉयल क्लॉक टावर का असल डिजाइन तैयार हुआ तो इसकी प्लान हाइट सिर्फ 450 मीटर रखी गई थी। इंजीनियर्स ने फाउंडेशन भी इसी हाइट के मुताबिक डिजाइन की और सारी कैलकुलेशंस उसी बेस पर की गई। कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ती रही और जब 450 मीटर का कंक्रीट स्ट्रक्चर पूरी तरह खड़ा हो चुका था तब अचानक एक बड़ा फैसला लिया गया। सऊदी हुकूमत ने प्लान चेंज कर दिया। अब टावर को 450 नहीं बल्कि 600 मीटर तक ले जाना था, यानी पहले से तैयार फाउंडेशन पर 150 मीटर का एक्स्ट्रा लोड डालना था जो इंजीनियरिंग की जुबान में बहुत खतरनाक डिसीजन माना जाता है। अगर किसी भी स्काई स्क्रैपर पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वजन डाल दिया जाए तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं नीचे मौजूद हजारों लोग सीधा रिस्क में आ जाते हैं और यहाँ मसला और भी संगीन था। इस टावर के नीचे कोई खाली जमीन नहीं थी। नीचे हर वक्त मस्जिदुल हरम में लाखों ज़ायरीन मौजूद होते हैं। इसी दौरान सऊदी बादशाह की तरफ से एक और खास फरमाइश सामने आई। हुक्म ये था कि टावर सिर्फ बुलंदी में ही नहीं बल्कि पहचान में भी दुनिया से बिल्कुल अलग नजर आना चाहिए। इसलिए ये फैसला हुआ कि टावर पर दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल लगाया जाए। उसके ऊपर हीरे जैसा फैकेट और बिल्कुल टॉप पर गोल्ड प्लेटेड क्रिसेंट।
अब इंजीनियरिंग के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो पूरा प्लान कैंसिल कर दिया जाए या फिर उसी फाउंडेशन के अंदर रहकर कोई ऐसा हल निकाला जाए जो इस नए लोड को संभाल सके। महीनों की कैलकुलेशंस, कंप्यूटर सिमुलेशंस और रिस्क एनालिसिस के बाद इंजीनियर्स ने एक क्लियर नतीजा निकाला। उनके मुताबिक टावर के ऊपर के 150 मीटर का हिस्सा अगर 36,000 टन से ज्यादा भारी होता तो स्ट्रक्चर अनसेफ हो जाता। यानी सलूशन सिर्फ एक था, वजन कम रखना। इसलिए ऊपर के 150 मीटर के लिए कंक्रीट की बजाय लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया। ये स्टील स्ट्रक्चर मजबूती में कंक्रीट से कम नहीं था, लेकिन वजन में काफी हल्के थे। इसे तैयार शुदा कंक्रीट टावर के ऊपर रखा गया और इस तरह डिजाइन किया गया कि अपना पूरा लोड नीचे बराबर डिस्ट्रीब्यूट करे। इसी स्टील फ्रेम के गिर्द बाद में दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट इंस्टॉल किया गया। वजन और कम करने के लिए अंदर के फ्लोर्स नॉर्मल फ्लोर से ज्यादा ऊंचे रखे गए और बीच का हिस्सा जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया। इसी फैसले ने इस टावर को महफूज रखा और इंजीनियरिंग हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख दिया। अब बारी थी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ियाल की। इस अजीम घड़ियाल को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए जर्मनी की मशहूर कंपनी पीरियड को चुना गया, जिनके पास 165 साल से ज्यादा का तजुर्बा था। 450 मीटर की बुलंदी पर इतना बड़ा क्लॉक बनाना और उसे सालों तक चलाते रहना किसी भी इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मसला सिर्फ साइज का नहीं था। 600 मीटर की हाइट पर हवाएं 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा रफ्तार से चलती है। इसलिए कांटों के लिए स्टील के बजाय कार्बन फाइबर का इंतखाब किया गया, जो वजन में हल्का लेकिन मजबूती में स्टील से भी ज्यादा ताकतवर होता है और बिल्कुल रस्ट फ्री भी। रिलायबिलिटी के लिए 4 के बजाय 5 सीट ऑफ हैंड्स तैयार किए गए ताकि मेंटेनेंस के दौरान घड़ियाल कभी बंद ना हो। हर कांटा अलग ट्रेलर में जर्मनी से मक्का लाया गया, क्योंकि इस साइज के पार्ट्स एक साथ ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकते थे। क्लॉक के लिए मल्टीपल मोटर्स लगाए गए और एक मोटर सिर्फ बैकअप के लिए रखी गई। मेंटेनेंस के लिए एक स्मार्ट सिस्टम डिजाइन किया गया। स्पेशल स्विच डिबेट ही कांटे सीधा हो जाते हैं ताकि इंजीनियर्स क्लॉक के अंदर सेफली काम कर सके। लाइट्स के लिए टेस्टिंग के बाद ग्रीन लाइट का इंतखाब हुआ, जो रात के वक्त 8 किलोमीटर दूर से वाज़ेह नजर आती है। इस टावर पर 20 लाख से ज्यादा लेड लाइट्स लगी हुई है, जो अंधेरे में 25 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। ये घड़ियाल सिर्फ वक्त दिखाने का जरिया नहीं, बल्कि मक्का की स्काईलाइन का सबसे चमकता हुआ निशान बन चुका है। अब बारी थी मक्का रॉयल क्लॉक टावर का सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल हिस्से की, गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट। ये क्रेसेंट तकरीबन 75 फीट ऊंचा और लगभग इतना ही चौड़ा है। दूर से दिखने में हल्का लगता है, लेकिन असल वजन तकरीबन 35 टन है। इसके साथ जो डायमंड लाइक फैकेट लगाया गया, वो भी किसी आम कंपनी की बस की बात नहीं थी। इस काम के लिए जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी रीवा GmbH को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन यही से प्रोजेक्ट का सबसे नाजुक मसला पैदा हुआ। रीवा के इंजीनियर्स और कंपनी का ओनर मुस्लिम नहीं थे और मक्का में गैर मुस्लिम की एंट्री सख्ती से मना है। डिजाइन जर्मनी में तैयार होता रहा, लेकिन जब इंस्टॉलेशन का वक्त आया तो फैसला लेना जरूरी हो गया। कुछ इंजीनियर्स ने सिर्फ इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए इस्लाम कबूल किया ताकि वो मक्का आकर खुद काम कर सके, जबकि बाकी इंजीनियर्स दुबई से रिमोट गाइडेंस देते रहे। क्रेसेंट को सीधा ऊपर उठाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। हर हिस्सा तकरीबन 4 टन का था। क्रेन्स के जरिए हर पीस को आहिस्ता आहिस्ता 600 मीटर की बुलंदी तक उठाया
بتایا گیا۔ ماہر انجینئرز اور ٹرین ورکرز نے اس مشن کو صبر اور پریشس کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ جب آخری حصہ اپنی جگہ فٹ ہوا تو ٹاور اپنی پوری شان کے ساتھ مکمل ہو چکا تھا۔ یہ کریسنٹ صرف ڈیزائن نہیں بلکہ اس عمارت کی پہچان بن چکا ہے۔ مکہ رائل کلاک ٹاور کی کنسٹرکشن 2002 میں شروع ہوئی اور 2011 میں جا کر یہ عظیم پروجیکٹ مکمل ہوا۔ اور اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔